धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे ये मौका दिया है, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं और जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं, उनको तेजी से लागू करने और उनको इफेक्टिव प्रभावी ढंग से लागू करने का मुझे निर्देश मिला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से। मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार की नीतियां, सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनका प्रभावी ढंग से लागू करने में सभी लोगों को साथ लेके, अपने सभी साथी अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि उनको एक लीडरशिप में दे पाऊँ, प्रशासनिक नेतृत्व में दूं और सरकार की प्राथमिकताओं को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करूं। सर, प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो आपको कुछ महसूस होता है कि एक बड़े पद पर आप पहुंच गए हैं, तो आप उस दृष्टि से कुछ सुधार करेंगे? मैंने बताया था आपको कि जैसे कि एक कार्यक्रमों को स्पीडी रूप से, तेजी से लागू करना, जो भी सरकार की प्राथमिकताएं हों उनको तेजी से लागू करना भी एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है। इनफैक्ट ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुधारों में से एक है कि हम जो सरकार के लेवल पर प्लानिंग की जाती है, जो सरकार के लेवल पर सोचा जाता है, जो सरकार के लेवल पर नीति निर्धारण किया जाता है, उसका लाभ तेजी से और प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचे। तो यह एक प्रशासनिक सुधार का ही रूप है। तो उसको वो एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार तो यही होगा कि हम तेजी से काम करें और नीतियों को प्रभावी रूप से और तेजी से लागू करें। इसके अलावा समय समय पर जैसे जैसे स्थिति आती है, कोई कार्य रिक्वायरमेंट होती है, उस बारे में मैं थोड़ा सा और गहन अध्ययन करके फिर और भी आपको बता पाऊंगा। सर, जिस तरीके से हिमाचल जो आर्थिक संकट से गुजरा है, किस तरीके से उभारेंगे सर? ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके विषय में अभी डिटेल में उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छे प्रयास के साथ कोशिश करेंगे। ठीक है।